हेलो एस्पिरेंट्स। हम आज आए हैं एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे प्रीवियस स्टॉक असिस्टेंट एग्जामिनेशंस में, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बिना कोई वक्त ज़ाय किए। जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। हमें 9, 12, 21, 128 और 372 वही से दिया गया है। हमें अब जो ऑप्शंस है वो है 18, 128, 372 एंड 12। हमें इनमें से जानना है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? जब भी रॉन्ग टर्म वाला कोई क्वेश्चन होगा, हम ढूंढेंगे रेलेवेंस। बाकी जो टर्म्स है, जितने भी टर्म्स हैं इनमें, मतलब हमारे पास जो टर्म्स है इस वक्त 5 है, हम रेलेवेंस ढूंढेंगे 4 में, और जो एक रह जाएगी उसको हम सेपरेटली लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, विल ट्राई टू राइट सेपरेटली। हम यहाँ थोड़ा लिखेंगे 9, 12, 21, 128 एंड 372। अब हम क्या करेंगे, जो 9 है, अगर हम देखेंगे, हम थोड़ा रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश करें। मुझे लगता है जो रेलेवेंस इसमें है ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 7 are 21। अगर हम इस वाले नंबर को देखेंगे, ये है 128। अगर हमें जानना हो कि कोई भी नंबर, कोई बड़ा नंबर होगा, अगर हमें जानना हो, अब ये जो दो नंबर्स रह गए, हमें जानना है कि ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 8 + 2 इज 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। Is 11 divisible by 3? No. If it is not divisible by 3, the addition of these numbers, अगर हमने इनको ऐड किया, इनका एडिशन आया 11, अगर वो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है, हम इसके डिजिट्स को भी ऐड करेंगे। सो एज टू कम टू द कंक्लूजन, हम कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी, लेकिन ये रह गई। अब ये है 372, दैट इज इक्वल 3 + 2 इज 9, 7 + 2 इज 9 + 3 दैट इज इक्वल टू 12। बट 12, yes, it is divisible by 3, so the whole number will also be divisible by 3. So if we can also do it like this, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 carry, it becomes 12, 3 4s are 12. Yes, it is also divisible by 3. So the option is 128. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। 2 है, फिर उसके बाद 9 है, 28 है, 65 है, और है 126, और है 12217। हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं, देखो इसमें जो डिफरेंस है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस किए थे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के पिछले वीडियोस में, तो मैंने आपको बोला कि अगर डिफरेंस कम होगी तो मतलब वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। जो भी एडजस्टेंट टर्म्स है वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसा केस नहीं बनेगा कि वी विल फाइंड द डिफरेंस एंड वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे, ये हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो टर्म है, ये क्यूब्स, हम इसका क्यूब लेंगे, 1 का क्यूब, फिर हम 1 को ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल 2। यहाँ पे हम 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब + 1 लेंगे तो 2 2 4 2 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो 28 जो है यहाँ पे, अगर हम 3 का क्यूब लेंगे, सो 1 2 एंड 3 का क्यूब + 1, सो यहाँ 3 3 9 3 27 + 1। अब 4 का क्यूब लेंगे तो 4 4 16, 4 64 + 1 दैट इज 65। और 5 का क्यूब लेंगे +1 तो 5 5 25, 5 125 + 1 दैट इज इक्वल टू 126। और 6 का क्यूब लेंगे +1 तो 6 6 are 36, 36 6 are 216 + 1 वो आ जाएगा 217 के बराबर। अब 7 का क्यूब लेंगे +1 तो 7 7 are 7 7 are 20, 7 7 are 49, 49 + 1 49 into 7 that is equal to 343।
3 4 थी, लेकिन उसको ऐड ए करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें क्या हो जाता है, जब हम 7 का क्यूब लेते हैं सीधे, तो हम आंसर जल्दी में देते हैं ये 3 4 3, तो गलती ये गलत है, ये आंसर ठीक नहीं है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, हमें +1 भी करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने +1 किया था। तो आंसर असल में है सी ऑप्शन, डेट इज इक्वल टू 3 4 3। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि ये एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जल्दी से एक काम करेंगे, हम जल्दी A to Z लिखेंगे, और कहीं कहीं पे हमें नंबर की भी ज़रूरत होती है। हम ट्राई आउट करेंगे पहले कि नंबर के बगैर भी ये करेंगे हम पहले, ठीक है। इफ़ इट डजेंट वर्क, फिर हम इसको 1 2 3 4 5 6 अप टू 26 नंबर भी नीचे दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अल्फ़ाबेट सीरीज जल्दी जल्दी लिखेंगे, A to Z लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स। अब हम पहली टर्म जो है, यहाँ पे है J, हम इनको लेंगे J, यहाँ पे है H, यहाँ पे F, ये फिर हम देखेंगे नेक्स्ट और B, ठीक है। तो हम पहले J देखेंगे, J कहाँ पे है, J है यहाँ पे, ठीक है। तो J के बाद ये पहला इसका एलिमेंट क्या है, दूसरी टर्म का H है, तो ये रिवर्स में आया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, F। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 हुआ है, -1 यानी एक बीच में छोड़ा है, तो यहाँ पे D, यहाँ पे देखो यहाँ पे B आया है। तो जो हमें मिसिंग टर्म है उसका पहला अल्फ़ाबेट हम लेंगे D, तो हम उसको सेपरेटली लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट है Y, तो यहाँ पे लॉजिक यही Y, उसके बाद है U, तो ये भी माइनस हुआ है, लेकिन माइनस कितना हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो हम Q, फिर हम 1 2 3 Q, ठीक। हम इसके बाद 1 2 3 बीच में छोड़ेंगे, फिर हम लेंगे क्या, M लिखेंगे यहाँ पे M। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट का I है कि नहीं बीच में, 1 2 3 I है, हाँ ठीक है। तो अब हम तीसरी इस वाले अल्फ़ाबेट पे आते हैं, पहले है H, ठीक है, इसके बाद है I, ठीक है, फिर है J, तो इसमें क्या आएगा, K, तो K, इसके बाद L, हाँ यही वाला करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, डेट इज DMK।